भगवान श्री गणेश की जय, माई शीतला की जय, माई पथवारी वाली की जय। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शीतला सप्तमी और अष्टमी पर पढ़ी जाने वाली पौराणिक कथा। चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए। होली के बाद 7वें और 8वें दिन माता शीतला के लिए व्रत पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार की बात है, गांव डूंगरी के सभी नगरवासी कहने लगे, माता आई, माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई, किसी ने लापसी बनाई। माता के लिए सभी ने गरम गरम खाने का भोग लगाया। माता ने जब वह गर्म खाना खाया तो माता के अंग अंग में जलन होने लगी। उनका हृदय बुरी तरह से जल रहा था। तब माता दौड़ी दौड़ी एक कुम्हार के घर के पास पहुंची। उन्होंने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, मेरा अंग अंग जल रहा है, मेरा हृदय भूख से व्याकुल हो रहा है। तब कुम्हार ने माँ की ऐसी दयनीय दशा देखकर माँ को ठंडी ठंडी मिट्टी से लेप किया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला। उनका हृदय अब भूख से व्याकुल होने लगा। उन्होंने कुम्हार से कहा, कुम्हार, क्या कुछ खाने को है? तब कुम्हार ने बहुत सकचाते हुए कहा, माई, रात की बनी रोटी और थोड़ी सी दही रखी है। माता ने हाँ में सिर हिलाया। तब कुम्हार माता के लिए रोटी और दही लेकर आया, साथ में शीतल शीतल जल लेकर आया। उसने वह भोजन माता को खाने को दिया, जिससे माता की हृदय की क्षुधा शांत हुई और वह कुम्हार पर प्रसन्न होकर बोली, हे कुम्हार, सारी नगरी में अब हाहाकार होगा। केवल तेरी ही झोपड़ी होगी जो बचेगी। तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। स्वर्ण चांदी रत्न से तुम्हारा घर सदा भरा रहेगा। कुछ ही पल में सारी नगरी में त्राही त्राही होने लगी। केवल कुम्हार का घर था जो कि बचा हुआ था। नगर के सारे लोग इधर उधर दौड़ने लगे। किसी का शरीर जल रहा था, किसी का घर जल रहा था। जब सभी लोगों की नज़र उसकी कुटिया पर पड़ी तो उन्होंने कुम्हार से पूछा, कुम्हार, तुमने ऐसा क्या जादू किया जिससे सारा नगर तो ध्वस्त हो गया और केवल तुम्हारी ही कुटिया बची रही? तब कुम्हार बोला, मैंने माता को शीतल किया, उनकी क्षुधा शांत की, और तुम सबने माता को गर्म गर्म भोजन कराया, जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए। इसी कारण माता को प्रकोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची हुई है। तब लोगों ने पूछा कि वह माता कहाँ है? तो कुम्हार ने कहा, माता नीम की छाया में बैठी हैं। सभी शीतला माता की शरण में पहुँचे, विलाप करने लगे, क्षमा मांगी और विनती की। तब माता ने कहा, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन खिलाया, जिससे मेरे मुंह और अंग में छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, शीतल जल पीने को दिया, जिससे मेरी क्षुधा और मेरा अंग शांत हुआ। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर घर नहीं महल बन गया। लोगों ने विनती की कि माता, अब तो हमसे गलती हो गई, अब आप उपाय बताएं, हम क्या करें? तब माता शीतला बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी और 8वें दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी नगरवासी छठी और सप्तमी की रात्रि को जो खाना बनाएं, उसी से अगले सुबह मेरी पूजा करें और वही मुझे भोग लगाएं। इतना कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। अगले साल फिर से होली आई, शीतला सप्तमी आई और शीतला अष्टमी आई। सप्तमी और अष्टमी जिससे जिसकी सामर्थ्य बन पड़ी, सबने खाना बनाकर रखा। अगली सुबह माँ को वह ठंडा ठंडा खाना परोसा, भोग लगाया। माता प्रसन्न हुई, नगर में हरियाली छा गई। इस तरह से वह नगर फिर से आनंदमय हो गया। तो हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक क्षमा करना। तो बोलिए माता शीतला की जय। माँ शीतला की कहानी के बाद पथवारी माता और गणेश जी की कहानी सुनना अनिवार्य होता है। तो बोलिए पथवारी वाली माता की जय, भगवान श्री गणेश की जय। एक बार की बात है, पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का पुत्र आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा, हमारे न्याय करते जा। तब वह लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा, तब आप सभी का न्याय करूँगा। घर आकर उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला,
पाल माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। फिर वे पथवारी माता से कहता है, हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना किसी का भी कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धराणी, इसीलिए आप सबसे बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए हे विनायक जी आप सबसे बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की इस चतुराई से प्रसन्न हुए और उस लड़के से बोले कि तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। अब यह लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले हैं झोली में। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में उसने डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। जब उसके लड़के ने हीरे मोती आदि पड़े बिखरे देखे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और बेटे दोनों ही प्रसन्न हुए। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान हम पर अति प्रसन्न हुए हैं, हम पे उनकी बड़ी कृपा हुई है। तो हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने उस लड़के को दिया, वैसे सबका घर भरना, कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान से परिपूर्ण करना। बोलिए पथवारी माता की जय। आइए अब हम सभी श्री गणेश भगवान जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, श्री हरि और माता लक्ष्मी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया और गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया। सोचा वह तो अच्छे नहीं लगेंगे, हाथी के सूंड के साथ वो कैसे ही लगेंगे। सुंड सुंड वाला, दुंड दुंड वाला, छाजले से कान, मोटे मस्तक वाला बारात में अच्छा नहीं लगेगा। उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हुई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर कोई भी देवता नहीं गए। यह सुनकर गणेश जी ने बारात के साथ अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती खोखली कर दी। धरती खोखली होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सब ने निकालने का प्रयास किया पर कोई सफलता नहीं मिली। थक कर खाती को बुलाया। उसने आते ही रथ को निकालते हुए बोला, जय बोलो गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया तुरंत ही निकल गया। तब सभी देवताओं ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध हुआ है क्या? सभी देवता सोचने लगे, हम तो गणेश जी को वहीं छोड़ आए। संदेश भेजकर बड़े सम्मान के साथ गणेश जी को बुलाया गया। सर्वप्रथम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया गया। फिर श्री भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से करवाया गया। तो कहते सुनते हुंकारा भरते, जिस किसी ने भी इस कथा को सुना है, गणेश जी भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सबके कार्य सिद्ध किए, वैसे सबके कार्य सिद्ध करना। कहते सुनते हुंकारा भरते, जिस किसी ने भी इस कथा का श्रवण किया, उसकी मनोकामना पूर्ण करना, उसका घर अन्न धन भंडार से भरा रखना। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आइए अब माता शीतला की आरती करते हैं। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता, रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, रिद्धि सिद्धि चंवर डोलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता, विष्णु सेवत ठाणे, सेवे शिव धाता, मैया सेवे शिव धाता। वेद पुराण भरत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता, इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा था, मैया चंद्र वीणा
नारद मुनि गाता, ओम जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई, बाजे मन भाता, मैया बाजे मन भाता। करे भक्त जन आरती, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर हाथा। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी, तुहि तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देती, भक्तन को सुख देती, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे, प्रेम भक्ति लाता, मैया प्रेम भक्ति लाता। सकल मनोरथ पावे, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित, शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। कोढ़ी पावे काया, अंधा नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दरिद्र कट जाता। ताको भजे जो नाही, ताको भजे जो नाही, सिर धुनि पछिताता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जननी, तू ही जग त्राता, मैया तू ही जग त्राता। उत्पत्ति व्याधि विनसत, तू सबकी धाता। ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता। भक्ति अपनी दीजे और ना कुछ है भाता। ओम जय शीतला माता। ओम जय शीतला माता। ओम जय शीतला माता। बोलिए माँ शीतला की जय।